चौथी बात, अब बात ये आती है जो हमारे माशरे के अंदर बहुत आम चल रहा है, ये फितना बड़ा अरूज पे फितना है। इसलिए इस बात को मैंने आखिर में रखा क्योंकि हम अपनी मर्जी से खुतबे जुमे के अंदर आते हैं, अपनी मर्जी जो है। फिर वजह क्या है? अपनी मर्जी से कुरान मजीद की तशरीह कर ले, अपनी मर्जी से कुरान मजीद की वजाहत कर ले, अपनी मर्जी से कुरान मजीद के दलाइल लेके, बातें लेके उसकी वजाहत कर दे, उसकी तशरीह कर दे अपनी मर्जी से। किसी ने तदब्बर और तफक्कुर किया ही नहीं, जिसने किया तो आगे चला गया, इतना डीप चला गया कि उसने अपनी मर्जी से कुरान मजीद की तफक्कुर, तदब्बर, उसकी तशरीह करना शुरू कर दी। आइए इसके मुताल्लिक दो बातें बड़ी अहम है। इमाम अहमद बिन हम्बल की रहमहुल्लाह ताला और इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला की दो ही मिसालें आपको देंगे। इसके मुताल्लिक अपनी मर्जी से कुरान मजीद की तशरीह नहीं, अपनी मर्जी से कुरान मजीद के अंदर ये बातें और अपनी मर्जी से कुरान मजीद से फैसले कर देना और हुक्म जारी कर देना, फतवा लगा देना नहीं। वही फैसला, वही हुक्म होगा जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला दिया है, जिसकी आपने तशरीह की है, जिसकी आपने वजाहत की है। कुरान ये एक मुजमल किताब है, हदीस इसकी मुफस्सल है, इसकी वजाहत है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की आयातों की वजाहत फरमा दी है। आइए पहली बात की तरफ देखते हैं। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला चोटी के मुहद्दिस है, आपने पिछले दो जुमों में इनका तज़किरा सुना है। आज एक और बात भी आप समाअत फरमा ले। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला चोटी के मुहद्दिस है, वक्त का बादशाह आता है, लंबी बात है इख्तिसार के साथ, वक्त का बादशाह आता है, आकर ये कहता है इमाम साहब अब फतवा जारी करें, तहरीरी फतवा दें। फतवा क्या देना है? ये फतवा दे कि तलाक जबरी देना ये हलाल है। कोई शख्स अगर अपनी बीवी को जबरन तलाक देना चाहे तो वो दे सकता है। गन पॉइंट पे कोई है और किसी से कहे अपनी बीवी को तलाक दे तो वो दे सकता है, या फतवा जारी करे। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला कुरान की आयतों की तरफ देखते हैं, कुरान के अंदर यह बात दर्ज है, अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान। अगर किसी को तलाक देना है तो उसको अच्छे अंदाज में एहसान के साथ उसको रुखसत करे। अगर उनको अपने पास रखना है तो मारूफ अच्छे अंदाज में उनके ख्याल करते हुए अपने पास रखे। यहाँ कुरान किस कदर रहम है और किस कदर इंसान के साथ रहम दिली से ये कुरान पेश आ रहा है। अगर किसी औरत को तलाक देना है तो हुस्न सलूक के साथ एहसान करते हुए तलाक देना। हमारे माशरे के अंदर अगर किसी के साथ ये वाकया पेश आता है, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, वाकया पेश आता है, आप देखें लोग किसी औरत को तलाक देते हुए किस हाल में देते हैं, कैसे जलीलो ख्वार करके देते हैं। कुरान कहता है रोके अच्छे अंदाज में, तलाक दे फिर भी अच्छे अंदाज में। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला ने कुरान की आयतों की तरफ नजर दुराई, समझा, गौर फिक्र की, तदब्बर किया, वक्त के हुक्मरान को मना कर दिया। कुरान के खिलाफ बात कह रहे हो, नहीं मानने के लिए तैयार, जबरी तलाक हराम है, हलाल नहीं है, नहीं फतवा दे रहा। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला को वक्त के बादशाह ने सजा दी है, इस कदर सजा दी है, इस एक फतवे ना देने के ऊपर इस कदर सजा दी है कि इनके नाउज़ुबिल्लाह इनके चेहरे को कालक से ढांक दिया गया, पूरा इनका जिस्म कालक से भर दिया गया। एक गधे को बुलाया गया, इमाम साहब को गधे के ऊपर बिठा दिया गया और इस कदर जुल्म किया गया, आपके गले के अंदर जूतों का हार बना के डाल दिया गया और अपने वजीरों मुशीरों से कहा इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला को ले जाओ, बाजार का चक्कर लगवा के ले आओ। अगर फतवा दे, जहां कहीं मैं फतवा देने के लिए तैयार हूं तो रोक लेना, वापस लेके आ जाना। अगर ये ना माने तो पूरे बाजार का चक्कर लगवा के ले आए। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला कुर्बान जाए अपनी बात पे किस कदर रहे, किस कदर मजबूत रहे, किस कदर इस्तिकामत इख्तियार की। कुरान के खिलाफ फतवा नहीं दिया, अपनी मर्जी के घोड़े नहीं दुराए, अपनी मर्जी अपनी मनमानी नहीं और किसी ओहदे किसी लालच को सामने नहीं रखा, अपने फतवे पे कायम रहे,
जैसे ही लोगों ने गधे पे बिठाया और बाजार का चक्कर लगवा रहे हैं। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला जैसे बाजार में इंटर होते हैं, बाजार में दाखिल होते हैं, ऐलान करते हैं, आरिफ आरिफ या यूहन्नास, लोगों आरिफ आरिफ, जिसने मुझे पहचान लिया है तो पहचान लिया है, लम यारिफ, जिसने मुझे नहीं पहचाना, क्यों? मेरे गले के अंदर ये हार भी देख रहे हैं, मेरा चेहरा कालक से ढपा हुआ है, लेकिन किसी को अगर पहचान नहीं है, या यूहन्नास आरिफ आरिफ, जिसने पहचान लिया सो पहचान लिया, लम यारिफ, जिसने पहचाना नहीं तो पहचान ले, अना मालिक बिन अनस, मैं मालिक बिन अनस हूं। वक्त के बादशाह ने मुझे ये सजा दी है। सजा क्या है, वजह क्या है? मैंने फतवा नहीं दिया, जबरी तलाक देना हराम है, हलाल नहीं है, कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, ये तलाक का फतवा मैं नहीं दे रहा। वक्त के बादशाह ने मुझे सजा दी है। नहीं हटे, अपनी मर्जी की तशरीह नहीं की, अपनी मर्जी की वजाहत नहीं। ये इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला की बात है। आइए इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ताला, इनके मुताल्लिक देखें, वक्त के बादशाह ने बड़ी सजा दी, 3 नस्लों ने मिलकर सजा दी है। 18 साल तक इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ताला को वक्त के बादशाह तब्दील होते रहे, 3 नस्लें बादशाहों की तब्दील हुई। 18 साल मुसलसल इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ताला को सजा देते रहे। सजा देने की वजह क्या थी? क्या फतवा दे कि कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की कलाम नहीं है, अल्लाह ताला की मखलूक है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ताला कुरान की तरफ देखते हैं, कुरान क्या कहता है? कुरान को जब खोला, सूरत तौबा सामने आई, सूरत तौबा के आयत नंबर 6 सामने आई। आयत नंबर 6 के अंदर ये बात दर्जी, व इन्नहुम मिनल मुशरिकीन अन यस्तजाका, ये बात वाज़ेह हुई, ये समझ आई कि ये कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन की कलाम है। इस कलाम के मुताल्लिक मैं मखलूक का फतवा नहीं दे रहा, ये कलाम है। आयत नंबर 6 के अंदर सूरत तौबा के अंदर यह बात दर्ज है, फतवा नहीं दिया। 3 नस्लों ने मिलकर सजा दी है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ताला अपने फतवे से, अपनी मर्जी से ये फतवा नहीं दिया, पीछे नहीं हटे। तो हमारे लिए जरूरी है कुरान मजीद को उस नजर से देखें, कुरान मजीद के अंदर तफक्कुर उस तरीके से करें जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसले दी है, आपने हुक्म दिया है, आपने वजाहत की है। कोई बात कोई कहता है कुरान की आयतें आपस में तजाद है, लेके आ जाए, आपका सर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से झुकने नहीं देंगे। अगर कोई जाए कहे जाए हदीसें और आयातों से, कुरान मजीद की आयतों से टकराती है, तजाद है, लेके आ जाए। कुरान आपस में नहीं टकरा रहा, हदीसें और कुरान के साथ आपस में तजाद नहीं है। व मा अलैना इल्लल बलाग।